So very good evening to each one of you, and a very warm welcome from your host, Dr. Manisha Soni from Mumbai, and I welcome each one of you on this platform of learning of 100 series of Guruji Ke Saath Guruvar. Today, we are in the 71st session, and I'm very happy to introduce the speaker for today. He is none other than Dr. Dilip Jani from Mumbai. And sir has passed his LCH from CMPH College in Mumbai. And he also did his CCMP course from Solapur in 2017. And it is a wonder because, he's been practicing general practice for the past more than 20 years. And then in 2011 and 12, he, transferred to mind method by Segal system and he started practicing homeopathy. So it's a real pleasure and it's going to be very exciting to hear from sir today. Especially the topic also is very interesting, homeopathy in surgical cases. So let's not miss any word of this session. And I'm sure everything, each word of it is going to be really helpful for each of us in our practice. So let's welcome Dilip Jani sir with a big round of applause. Over to you, sir. Welcome. Thank you. Thank you. Welcome, Dilip. Thank you. Welcome, Thank sir. you. Thank you. Welcome, Dilip, darling. Welcome. Friends, he's my very close friend. Dr. Dilip is a very close friend of mine. He's like a brother to me. And I like him very much. Over to you, Dilip. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. So before starting the session, I would like to gratitude Dr. Haniman sir, Dr. ML Segal sir, or all our stalwarts, Dr. Liaquat sir, Dr. Monty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, and all these people have created a deep impact on my life. और मैं बोल सकता हूँ कि इन लोग ने मुझे होम्योपैथी में चलना भी सिखाया और दौड़ना भी सिखाया. एंड बिकॉज ऑफ देम आज मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय कलीग्स, तो डॉक्टर मारिक सर है, डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर प्रवीण सर, और ऑल द कलीग्स जो डे इन एंड डे आउट सेल्फलेसली अपना कैसी शेयर करते हैं और हमें सिखाते हैं. सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस पीपल. सो आज का टॉपिक है मीन्स होम्योपैथी इन सर्जिकल केसेस. यूजुअली क्या होता है कि सर्जिकल केसेस आते हैं तो हम लोग एक टाइम सोचते हैं कि वेदर टू गो अहेड और नॉट टू गो अहेड, ये केस ट्रीट करना कि नहीं करना. तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ. एकदम परफेक्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर. होम्योपैथी इन सर्जिकल केसेस, सी एक हिसाब से देखा जाएगा तो इफ वी स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, तो वेदर इट इज अ सर्जिकल केस, मेडिकल केस, पीडियाट्रिक है, गायनेक है, कुछ भी है, तो हमारे लिए कुछ डिफरेंस नहीं है. वेदर वी सिलेक्ट द मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड और वेदर वी सिलेक्ट द मेडिसिन फॉर कैंसर, इट इज द सेम थिंग एज फार एज प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी आर कंसर्न. लेकिन हमें सर्जिकल केसेस में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं. अगर सर्जिकल केसेस जो देखा जाएगा प्रैक्टिस में, तो मेरे हिसाब से देर आर टू मेन टाइप ऑफ द सर्जिकल केसेस. एक जो सर्जिकल केसेस है उसमें इट इज अ इमीडिएट सर्जरी इज रिक्वायर्ड, मीन्स लाइफ ऑफ द पेशेंट इज एट रिस्क. एंड द सेकेंड है कि वेयर सर्जरी इज अ प्लान्ड वन. तो फर्स्ट में जो आता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस आता है, पेनक्रिएटाइटिस आता है, कोलेसिस्टाइटिस आता है. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हमें देखना है कि वेदर मतलब पहले सोचने का कि वेदर आई कैन ट्रीट दिस पेशेंट और नॉट. और वंस वी स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट, ये पेशेंट को फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग उसका करना बहुत जरूरी है. उसका पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ये सब लेना बहुत जरूरी है. सी वी आर स्टिकिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी, बट टूडेज वर्ड इज मोर साइंटिफिक. वो हमारे से डिमांड करेगा, हमारे से प्रूफ मांगेगा. तो हमें ये सब रिकॉर्ड रखना है कि ये टाइम में प्रेशर इतना था, पल्स इतना था, आई वाज ट्रीटिंग दिस. और जब भी हमारा कॉन्शियस ये बोलता है कि whether I treat the patient or not to treat the patient, or ask yourself, suppose this patient happens to be my father, will I treat this patient or I will refer the patient? Suppose this patient is my brother, तो मैं क्या करता था? अगर उसको मैं ट्रीट करता था
या उसको रिफर करता था। तो जो आपका कॉन्शियस बोलेंगे ना, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मीन्स ट्रीट द पेशेंट। सी आई विल गिव वन एग्जांपल। अगर पेशेंट स्टार्ट्स विद अपेंडिसाइटिस और मालूम है कि आज पेन हो रहा है एपिगेस्ट्रिक रीजन, कल होएगा अम्बिलिकल, देन इट शिफ्ट्स टू राइट इलियाक फोसा। हम लोग पेशेंट को मॉनिटरिंग करता है। अगर पल्स इंक्रीजिंग होता है, 90 हुआ, फिर 100 हुआ, 110 हुआ ओवर द पीरियड ऑफ सम आवर्स और डेज, तो जिधर जिधर पेशेंट इज गेटिंग वर्स, तो इट इज बेटर टू रिफर द पेशेंट। यहाँ पे देखो होम्योपैथी, एलोपैथी, ये कुछ बात नहीं आती है। जो बात आती है वो पेशेंट की लाइफ की बात आती है, और वी आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट। तो if ये patient is getting better, it is better to refer, I mean better to treat, and if he is not getting better, it is better to refer the patient। तो उसका एक दो एग्जांपल देगा मेरा प्रैक्टिस में से। एक पेशेंट अभी मेरे साथ चल रहा है सिंस मोर देन 1.5 ईयर से। पेशेंट इज स्टेइंग इन डिस्टेंस सबब ऑफ मुंबई, मेरे से अराउंड 20-25 किलोमीटर दूर है, कांदिवली बोरीवली वो साइड में, एंड आई एम स्टेइंग इन चेंबूर घाटकोपर। पेशेंट इज हैविंग अ रिकरेंट क्रॉनिक पेनक्रिएटाइटिस, नॉन अल्कोहलिक पेशेंट और विदाउट एनी गोल स्टोन्स। तो ये बिकॉज ऑफ द पेनक्रिएटाइटिस, एंड वी नो पेनक्रिएटाइटिस इज अ इमरजेंसी, उसमें पेशेंट की जान जा सकती है। तो पेशेंट को एटलीस्ट लास्ट 3 इयर्स में 6 to 7 टाइम्स उसको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। ठीक है, पेशेंट इज नॉट दैट मच अफोर्डिंग, बट जान बचाने के लिए वो एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उसके बाद में नाउ पेशेंट केम टू मी फॉर द ट्रीटमेंट। तो जब से उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, इन 1.5 ईयर ही इज नॉट रिक्वायर्ड अ सिंगल हॉस्पिटलाइजेशन। बट एट द सेम टाइम वी हैव टू वार्न द पेशेंट कि कभी भी देखो इमरजेंसी आया तो आपको ये स्टेप लेना है। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि सुबह में 6 बजे उसका फोन आया कि सर मेरे को रात से पेन हो रहा है, क्या करूं। तो उसको मैं एक्यूट टोटालिटी के ऊपर से मेडिसिन दे के रखा था। मैं बोला यू टेक दिस वाटर डोज एवरी 15 मिनट्स, 1 घंटे के बाद मेरे को बता कैसा है। 1 घंटे के बाद बता थोड़ा ठीक है, फिर वापस में बोला ठीक है यू कंटिन्यू मेडिसिन, वापस 1 घंटे के बाद बता, 1 घंटे के बाद बताया, बोला और ठीक है। तो 11-12 बजे तक उसका पेन पूरा सबसाइड हो गया था। और उसको मैं बोल के रखा था कि कभी भी तेरे को पेन ज्यादा हुए, मेडिसिन लेने में कम नहीं हुए, तो बेटर यू गो टू द हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल आपको जाना है तो जाना। तो ये इंस्ट्रक्शन हमको पेशेंट को दे के रखना है। इट इज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट एंड फॉर अस ऑल्सो। हमारा कॉन्शियस ये बाइट करेगा कि हमने पेशेंट को रिफर नहीं किया, पेशेंट का जान चला गया, ये चीज नहीं होना है। सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ। एक पेशेंट अराउंड 16-17 ईयर ओल्ड, जो मेरे पास एक जीपी फ्रेंड ने मुझे रिफर किया था। उसको मतलब ओवरियन सिस्ट था, हेमरेजिक सिस्ट ऑफ ओवरी, और इसमें सोनोग्राफी में मेंशन किया था इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द ओवरी, और इट वाज ऑन द राइट साइड। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद में 3rd और 4th डे ऐसा होगा कि पेशेंट की मदर का फोन आया कि उसको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो क्या करना है। तो उसको जो इमरजेंसी मेडिसिन मैंने दे के रखा था, वो बोला आप वाटर डोज ले लो, फिर मेरे को बताना 1 घंटे पे। वापस 1 घंटे पे बताया तो उसका पेन रिड्यूस नहीं हुआ। अगेन मैं बोला और हाफ एन आवर पे बताओ, पेन रिड्यूस नहीं हुआ था। तो वैसे ही मैं, जो फ्रेंड ने मेरे को रिफर करा था, उसको फोन किया कि देख ऐसा ऐसा है। और जैसा मैं क्लिनिक पे पहुंचा 10:30 को, पेशेंट को बुलाया, पेशेंट को एग्जामिन किया, और मेरे को लगा टेंडरनेस बढ़ते जा रहा है, तो इट इज बेटर टू रिफर। और उसका पल्स रेट मोर देन 100 जा रहा था। पेशेंट को मैंने रिफर कर दिया सर्जन के पास, जैसा भी फ्रेंड ने बताया, और पेशेंट वाज गिवन द ट्रीटमेंट एंड नाउ शी इज सेटल डाउन। तो यहाँ पे हमें ये सोचना नहीं, पेशेंट का लाइफ जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। सेकेंड थिंग, सेकेंड जो टाइप है दैट इज अ सर्जरी इज प्लान्ड। उसमें हर्निया आता है, गोल स्टोन्स आता है, या और बहुत सारी सर्जिकल केसेस उसमें आ सकता है। तो उसमें हमें टाइम है, वी कैन वेट फॉर द पेशेंट टू गिव द ट्रीटमेंट, कि हम लोग वेट कर सकते हैं फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, हम लोग वेट कर सकता है। तो दिस इज सेफर टू ट्रीट। हम लोग दोनों टाइप का केसेस देखेंगे। फर्स्ट केस, ये जो मेरे प्रैक्टिस से ही लिया मैं, इट इज अ इंग्वाइनल हर्निया। ये एक 93 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम BSNL,
एंड नाउ ही स्टेइंग विथ हिज एल्डर सन इन मुंबई, जो मुंबई में वर्सोवा एरिया है वहां पे वो रहते थे। और ये केस है जस्ट लॉकडाउन जो मार्च में स्टार्ट हुआ, उसके बाद में ये अप्रैल एंड का केस है। और ही इज अ फादर ऑफ माई वन ऑफ माई फ्रेंड। उसने मेरे को बताया कि ऐसा पिताजी को तकलीफ हो रही है, उनको हर्निया तो है, ये प्रोस्टेट भी है, और अभी हर्निया जो है ना रिड्यूस नहीं हो रहा है, 5-6 दिन हो गया है। और सब क्लिनिक भी सब बंद है, हॉस्पिटल भी सब बंद है, और किधर भी जाएंगे तो ऑपरेशन करने को बोलेंगे। उसका एज है तो हम लोग को भी डर लगता है क्या करने का, तो कुछ कर सकते क्या। तो मैं बोला ठीक है। सो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम बीपीएच विथ लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया सिंस 5 to 6 years, और नाउ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेन इन द लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया सिंस 1 week। अभी 1 week से उसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था। और अलोंग विद दैट हर्निया वॉज नॉन रिड्यूसिबल। पहले ये रिड्यूसिबल था, जैसा ही वो लाइंग डाउन पोजीशन में आए तो हर्निया रिड्यूस हो जाता था, अभी ये रिड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, सो दिस वाज द पोजीशन ऑफ हर्निया। फिर ये जो दिख रहा है ना, तो दैट वाज अ हर्नियल, दिस थिंग क्या बोल, हर्नियल बल्ज, और दिस इज द लेफ्ट थाई, और लेफ्ट इंग्वाइनल हर्निया which has come out and not going inside, means it is a non reducible। तो इसमें क्या करना चाहिए? हेलो, कोई शेयर करेंगे? Whether we should treat such patient, we should not treat? हेलो गाइस, बोलिए। हेलो, सर अगर हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, हेलो बोलिए। हेलो या हाँ, अगर ये सर नॉन रिड्यूसिबल है तो उसे ऑपरेट ही करना पड़ेगा ना सर। यस, रिड्यूसिबल है तो हम कर सकते हैं क्योर, यस, या फिर पैलिएटिव दे सकते हैं कुछ। राइट, वेरी गुड, यस। और कोई बोलेंगे? We should try giving medicine first and then refer. यस। Always. Always. सी, तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे, मैंने उनको बताया कि मेरे को फोटो भेजो, तो उन्होंने जो एक उनका एल्डर सन था, मतलब जो मेरा फ्रेंड है डॉक्टर, उनके बड़े भाई के साथ में रहते थे, तो उन्होंने मेरे को ये फोटो भेजा, ये लाइंग डाउन पोजीशन में फोटो। ठीक है, और फिर मैं बोला ठीक है, मेरे को आप बात कराना। तो दैट इज होम्योपैथिक पार्ट। अभी हम लोग थोड़ा ये मेडिसिनल पार्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी शुड डू। तो हम लोग बोलते हैं ना कि होम्योपैथी इज अ, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ होम्योपैथी इज अ ट्रायंगल। इसमें हमें वी शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग, ऑर्गेनोन, मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी। ये तीनों नॉलेज जब भी हम लोग पेशेंट में अप्लाई करता है, देन वी गेट सक्सेस। ठीक है, तो इफ यू रीड द एफोरिज्म 3, see what our master, our God has said 200-250 years back. If the physician clearly perceives what is to be cured in the disease, that is to say, in every individual case of the disease, means knowledge of the disease. तो ये जितने भी सर्जिकल केसेस है, इमरजेंसी सर्जिकल केस, इसमें नॉलेज ऑफ द डिजीज इज मस्ट। विदाउट नॉलेज ऑफ द डिजीज अगर हम लोग ट्रीट करें तो कभी भी हम लोग धोखा खा सकते हैं। मीन्स वी शुड नॉट गो, जो बोलते हैं ना अंधेरे में तीर छोड़ना, ग्रोपिंग करना है, ये सब हमें नहीं करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट, दैट वी शुड रिमेंबर। If he clearly perceives what is curative in the medicine, that is to say, in each individual medicine, means knowledge of the medicine, means we should have the knowledge of the disease, we should have the knowledge of the medicine. Then, if you go down, then the choice of the remedy, the medicine indicated also in the respect of the exact mode of preparation and quantity of it required, means proper dose and proper period of repeating the dose। मतलब हमें क्या देखना है, we should know the disease, we should know the medicine, then proper dose और repetition। ये इमरजेंसी में जो चारों चीज है ना, वो हमें माइंड में रख के फिर आगे बढ़ना है।
ठीक है, नॉलेज ऑफ द डिजीज इज अ मस्ट इन सच केसेस। तो हर्निया का अगर हम लोग देखें तो हर्निया, whenever a part of organ bulges through the wall of the tissue in the body, then it is known as hernia. If you see this, तो ये एब्डोमिनल वॉल है, जो रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस जो मसल्स है, दिस इज द फैटी टिश्यू। तो यहाँ पे जब एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाता है, आइदर बिकॉज ऑफ chronic cough or this benign prostatic hypertrophy or any other cause which will increase the abdominal pressure, तो ये जो रिंग है, एब्डोमिनल रिंग, वो वीक हो जाती है। वीक हो जाती है, वहां से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बल्ज हो जाता है। वी कैन सी द मीन्स वी कैन palpate the intestine, we can palpate the movement of the intestine just below the skin, and this is known as hernia. फ्रैंकली मैंने कभी हर्निया में, ओनली जो हर्निया है उसमें कभी ट्राई किया नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन, बिकॉज यूजुअली पेशेंट होम्योपैथिक के लिए आते नहीं है हर्निया में, आइदर दे गेट ऑपरेटेड और दे कंटिन्यू विद द हर्निया। ठीक है, दिस इज द, वी कैन से द नॉर्मल पार्ट। नाउ इफ यू सी गो फर्दर, then this hernia can lead to the two things, either it is obstruction or one more thing is a strangulation. तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है कि जब ये रिंग थोड़ी टाइट हो जाती है, एब्डोमिनल रिंग जब टाइट हो जाती है, तो ये जो पार्ट है, इंटेस्टाइनल पार्ट है, इट विल नॉट गो इनटू द एब्डोमिनल वॉल बैक, सो दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन। एंड द अनदर थिंग इज अ स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेशन मीन्स जब भी वो रिंग जो एकदम टाइट हो जाती है, तो द ब्लड सप्लाई ऑफ दैट एरिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ब्लड सप्लाई जब भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, द पार्ट विच इज अहेड मीन्स द इंटेस्टिनल वॉल, इट बिकम्स गैंग्रीनस, इट गोज इनटू गैंग्रीन। ठीक है, जब हम लोग जैसा किसका गला दबा देते हैं या किसका मतलब कैरोटिड आर्टरी ये सब बंद कर देते हैं, तो क्या होगा, दैट पार्ट विल नॉट गेट द ब्लड सप्लाई। सो दिस इज द स्ट्रैंगुलेशन। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया मीन्स जो हर्निया का वॉल है, दिस इज इंटेस्टाइन, देन एब्डोमिनल वॉल, ये हर्निया का जो रिंग है, इट बिकम्स मोर टाइटर। जब ये ज्यादा टाइट हो गई तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई एकदम से कम हो जाता है या कभी बंद भी हो जाता है। सो दिस इज द ट्रैप्ड वॉल एंड दिस इज हर्नियल नेक ऑफ द हर्निया। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज अ रिस्की थिंग, दिस पेशेंट एनी टाइम कैन गो इनटू सेप्टिसीमिया। तो अगर हम लोग ट्रीट करने गए और पेशेंट को मॉनिटर नहीं किया, पेशेंट विल गो इनटू सेप्टिसीमिया एंड एनी टाइम पेशेंट में डाई, और ब्लेम कम्स टू अस, क्योंकि हमने नॉलेज नहीं रखा कि वेदर इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन और वेट इज इट इज अ स्ट्रैंगुलेशन। तो स्ट्रैंगुलेशन होएगा, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। ठीक है, देन अनदर थिंग, व्हाट आर द इमरजेंसी साइंस इन हर्निया? पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, नो पैसेज ऑफ स्टूल और गैस, पेशेंट इज हैविंग वॉमिटिंग, वॉमिटिंग कंटिन्यूस है, तो समझने का कि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो गया। हर्निया सेक जो है, बल्ज है, वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, दैट इज अ थर्ड थिंग। एंड द फोर्थ थिंग, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंस। अगर ये चार में से कोई भी चीज है तो समझने का कि मीन्स वी आर डीलिंग विद अ सीरियस कंडीशन। ठीक है, अब ये चार में से हमारे पास जो पेशेंट था उसको एक ही चीज था, द हर्निया वॉल नॉट रिड्यूसिबल। उसको वॉमिटिंग था, नहीं था, उसको कॉन्स्टिपेशन था, नहीं था, कॉन्स्टिपेशन वॉज देयर, बट मैंने ये पूछा उसको स्टूल पास हो रहा है, तो बोले स्टूल पास हो रहा है लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है। गैस पास हो रहा है, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गैस भी पास हो रहा है, दैट मीन्स जो ऑब्स्ट्रक्शन है अभी तक कंप्लीट नहीं है, इट इज अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। स्टूल भी पास हो रहा है, गैस भी पास हो रहा है, इट इज अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन और इट इज नॉट अ कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। और वॉमिटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज अ मीन्स पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। डिस्टेंशन भी नहीं था, तो माय क्लिनिकल इंप्रेशन वाज इट इज अ पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड लेफ्ट साइडेड इंग्वाइनल हर्निया। तो ये बेसिस मतलब ये माइंड में रख के मैं आगे बढ़ा। तो बाद में उसको उसने मैं बोला कि आप मेरे को फोन कराओ, पिताजी से बात कराओ, तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या ट्रीटमेंट देने का। तो जब भी उन्होंने फोन किया, पहले बोला नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे आप, से ही इज 92-93 ईयर्स ओल्ड, दैट वी रिमेम्बर। उसके बाद में बोला नमस्ते डॉक्टर साहब, आप कैसे, एकदम माइल्ड टोन में, क्या तकलीफ, मैं पूछा क्या तकलीफ है आपको। उन्होंने बताया
ये हर्निया है, अभी कम नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत उसमें दर्द हो रहा है। फिर मैं पूछा क्या लगता है आपको, तो बोले लेटरिन भी साफ नहीं आती है। ठीक है। फिर जो उनका बड़े बेटे थे उनको मैंने पूछा कि उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, तो बोले एकदम माइल्ड नेचर है, किसी से न लड़ाई न किसी से झगड़ा, कुछ भी तकलीफ है तो हमें बोलते भी नहीं है। रात में अगर बाथरूम वगैरह जाना है उठ के, तो अपने आप खुद उठ के चले जाते हैं, हमको किसी को उठाते भी नहीं है। ठीक है। फिर मैंने गुस्से का पूछा, तो बोला गुस्सा तो ऐसा तो नहीं आता है, लेकिन जब अगर गुस्सा करे तो बाद में वो किसी की भी नहीं सुनते। ठीक है। तो कंसिडरिंग द एज एंड सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, में उनको बताया कि वी कैन वेट फॉर 1 और मैक्सिमम फॉर द 2 days। अगर ये 2 days में कम नहीं होता है पेन, और अगर वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट होता है, दूसरा कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो बेटर यू गो फॉर अल्ट्रासाउंड और कोई भी सर्जिकल ओपिनियन लेना। फिर हमें पेशेंट के साथ में ज्यादा खेलना नहीं। ठीक है। बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि दिस हर्निया इज ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, इट मे गो टू स्ट्रेंगुलेशन, बट अभी स्ट्रेंगुलेशन नहीं है, और इट इज अ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये नॉलेज लेके फिर मैंने उसको मेडिसिन दिया। तो मैंने मेडिसिन जब तो अवेलेबल नहीं था, क्लिनिक पे जाके वो मेरे फ्रेंड को मेडिसिन दिया, 33 डोजेस। उसके साथ में दूसरा भी मेडिसिन दिया कि ये अगर वर्क नहीं करे तो 2 दिन के बाद में हम लोग और एक सोच सकते हैं कुछ मेडिसिन। ठीक है। तो जब से मेडिसिन दिया, फ्रॉम द, ये इवनिंग का बात है, इवनिंग में हम लोग बात किए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसको मैं 10-11 बजे मेडिसिन दिया, और उसने इवनिंग में उसके फादर तक मेडिसिन पहुंचा दिया और स्टार्ट किया। उसके नेक्स्ट डे से पेन स्टार्टेड गेटिंग रिड्यूसिंग, स्लोली स्लोली पेन उसका रिड्यूस होते गया। और कुछ अराउंड 8 और 10 days, मीन्स 2 weeks में हर्निया भी आज थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस हो गया। और हर्निया वॉज देयर, बट नाउ ही वॉज आउट ऑफ डेंजर। एंड आफ्टर दैट सैडली दैट पेशेंट डाइड, मीन्स अराउंड 6-7 months बैक, बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। जब तक उसको हर्निया से कुछ भी तकलीफ नहीं थी। तो व्हाट मेडिसिन टू गिव? See, we have seen the medicine part, means a clinical part. Then this is the homeopathic part. तो होम्योपैथिक में हमें क्या मेडिसिन देना? अभी क्लिनिकली हमें मालूम है कि इट इज अ पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया नहीं है। तो एटलीस्ट वी कैन मीन्स वेट फॉर 1 or 2 days, 3 days, देख सकते हैं। अगर स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया रहता था, वॉमिटिंग रहता था, या और भी कुछ प्रॉब्लम रहता था, तो इट वॉज बेटर टू रिफर द पेशेंट टू द सर्जन। सर को अक्यूलेस लग रहा है। ओके, वेरी गुड, Kindness, reverence for those around him. राइट। यहाँ पे देखो, पेशेंट से बात करना भी बहुत जरूरी था। अगर बात नहीं करता तो मेरे माइंड में ये ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया ओपियम ही आता था, और ओपियम मैंने उसको दिया भी था, एक मेडिसिन दिया, उसके साथ में ओपियम भी दिया कि ये भी साथ में रखना, अगर कुछ मतलब मैं बोलूँ तो फिर ये मेडिसिन हम लोग दे सकते थे। सर मुझे तो सल्फर लगा। कैसे सर? डिलीजन इंजरी बिंग इंजर्ड और रिवरेंस फॉर डोज अराउंड प्लस माइल्डनेस, ज्यादा वो नहीं कर रहा है। ओके सर, ओके। तो मुझे भी सल्फर लगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट भी लगा और रेफरेंस भी है। राइट, यस। सल्फर का फील आया। हाँ, इंडिपेंडेंट इसके लिए कि वो अकेला उठ के जाते थे, इसके लिए यस किसको सर। मतलब परेशान नहीं करते थे। ओके, जी जी। और पेशेंट वॉज वेरी माइल्ड। हाँ दिलीप सर सर, मुझे भी कॉकरोच ही लग मुझे भी रहा है। कॉक्यूलस ही पता नहीं। लगा सर। ओके, रेवरेंस है, माइल्ड है, और आपने जब पूछा कि गुस्सा आता है तो उन्होंने बोला कि वैसे तो नहीं आता, लेकिन आता है तो बहुत ज्यादा आता है, तब वो किसी राइट, की नहीं सुनते। तो ये हाँ भी हाँ, कॉक्यूलस कवर करता है। यस यस, गुड, वेरी गुड।
तो मैंने जो रूब्रिक्स लिया था बता रहा हूँ। जो पेशेंट फर्स्ट बोला नमस्ते डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, और एकदम माइल्ड टोन में बोला, मीन्स वी कैनॉट इमेजिन कि ये आदमी इतना बीमार है, इतना उसको पेन होता रहेगा, हर्निया है, प्रोस्टेटिक हाइपोट्रोफी है, यूरिन पास करने में तकलीफ होती रहेगी, और ऐसा टोन से कैसे बोल सकता है। सो ये मैंने लिया था रेवरेंस फॉर दोस अराउंड। ठीक है। फिर सेकेंड रूब्रिक जो मैंने लिया था वो माइल्डनेस था, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़ा। ठीक है। फिर बोला था कुछ तकलीफ है तो रात में किसको उठाते भी नहीं है, अकेले जाके बाथरूम चले जाते हैं। तो दिस इज अ केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स, मतलब किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। उनका ये इंटेंशन नहीं कि किसको मैं उठाऊं और फिर बाहर मतलब बाथरूम के लिए जाऊं। दिस इज अ केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। एंड कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन कभी गुस्सा आया तो किसी की सुनते भी नहीं। सो दिस वॉज द डिलीरियम एंग्री। तो ये बेसिस पे मैंने कोकुलस सोचा था। ठीक है। नाउ अगर मैंने कोकुलस में आगे भी देखा उस टाइम में, तो कोकुलस मेरा कंफर्म कैसा हुआ, मतलब आई वॉज वेरी मच श्योर कि नहीं कोकुलस रहेगा ही, एंड आई शुड गिव कोकुलस। काम किया नहीं किया दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इफ यू सी दिस रूब्रिक, एब्डोमेन हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया, देन एब्डोमेन हर्निया, एब्डोमिनल हर्निया, लेफ्ट हर्निया। लेफ्ट हर्निया सिर्फ दो ही मेडिसिन, कोकुलस एंड थुजा। देन एब्डोमिनल हर्निया स्ट्रेंगुलेटेड, और भी एक दो रूब्रिक है कि एब्डोमिनल हर्निया प्रोट्रूजन, ऐसा एक दो रूब्रिक है, उसमें भी कोकुलस है। सो मीन्स उसका देखो माइंड भी कोरिलेट करता था, एंड ये जो फिजिकल रूब्रिक्स था उसका, डिजीज का जो रूब्रिक्स था ये भी कोरिलेट करता था। देन आई गिव कोकुलस 30, और कोकुलस 30 देने के बाद में नेक्स्ट डे से उसका पेन कम हो गया, और 1 और 2 वीक्स में जो हर्नियस है वापस रिड्यूसिबल हो गया, एंड ही वाज टोटली ऑल राइट एंड फ्री ऑफ हर्निया। मीन्स एटलीस्ट फॉर 2.5 years he survived. Then 6-7 months back only he died because of the old age. ठीक है। एनी क्वेश्चन इसमें, नहीं तो फिर हम लोग दूसरा केस देखेंगे। सो मेरा मैसेज इतना ही है कि वी शुड बी श्योर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वी आर ट्रीटिंग, वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं। एकदम ब्लाइंड से जाने का नहीं है, आंख बंद करके जाना नहीं है। वी शुड नो व्हाट इज द व्हाट डिजीज वी आर ट्रीटिंग, अभी वो कौन से स्टेज में है, हमें कितना वेट करना है, और आगे कैसा बढ़ना है। ये आगे का भी सोच के हम लोग अगर प्लान करके रखें तो वी कैनॉट गो रॉन्ग। ठीक है। हाँ दिलीप सर, मैं हाँ थोड़ा थोड़ा पूछ सकता हूँ ना? हाँ बोलिए हाँ। सर। हाँ। सेम ऐसे ही, समझो एक हर्निया का केस था मेरे पास, सेम टू सेम एक कैंसर का एक केस चल रहा है कोकुलस का, है ना? 200 से उसे 2 दिन बहुत रिलीफ मिला, और थर्ड डे उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिला, मैं डायरेक्ट 1 एम पे गया, तो उसको फिर रिलीफ मिला। फिर चौथे दिन में डायरेक्ट 10 एम पे गया, 1 एम ने काम चौथे दिन बंद किया। तो अभी एलएम पे जाऊँ या क्या करूँ, ये पोटेंशियल का? दिलीप सर प्लीज, जब आपका सब होगा ना, प्लीज आप मुझे सीखना है वो एलएम पोटेंशियल में, बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। आप प्लीज एलिम हाँ। पोटेंसी पे जा सकते हैं, या तो उसको पहले है ना ये वाटर डोज दो ना, 1 M वाटर डोज दो या 10 M वाटर हाँ। डोज दो फॉर 3 days 5 days ऐसा दो। हाँ, ऐसे ऐड कर सकता हूँ। हम्म। जी जी। ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस केस और रिगार्डिंग हर्निया? इतना तो क्लियर हुआ ना कि हमें ये देखना है कि वेदर इट इज सिंपल हर्निया, ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। तो हम लोग क्या ट्रीट कर सकते हैं? सिंपल हर्निया ट्रीट कर सकते हैं, वी कैन वेट फॉर द मंथ्स। ऑब्स्ट्रक्टेड है तो पेशेंट को गार्ड करने का कि वेट फॉर 2 days 3 days। अगर स्ट्रेंगुलेटेड हो तो इफ यू वांट टू ट्रीट, तो वी शुड मॉनिटर द पेशेंट ऑन एटलीस्ट आवरली बेसिस। ठीक है। शेल वी गो एट? हेलो।
जी Yes, सर. sir. ओके सर. See a second case of polylithiasis. ये patient came to me in June 22. This 43-year-old female patient, she was having diabetes mellitus. उसको and she stays with her husband. Husband जो हम लोग बोलते हैं ना कड़िया काम करते हैं बिल्डिंग में. He is working as a mesher, means a very low means income group जो बोल सकते हैं हम लोग. 23 उनको 23-year-old डॉटर है, मैरिड विद 2 किड्स. और ये 2 किड में से एक की डिलीवरी, सेकंड चाइल्ड जो डिलीवरी अभी हुई थी, कुछ 6-7 महीना पहले उसकी डिलीवरी हुई. सेकंड डॉटर है, सी इज 21 ईयर ओल्ड, उनके साथ में ही रहती है और सी एज स्टडीड अप टू 10th स्टैंडर्ड. ये जो फर्स्ट डॉटर है हु इज मैरिड, सी इज स्टेइंग एट पनवेल. उसको सडनली राइट मींस एपिगेस्ट्रिक एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में पेन हुआ. तो विद दैट पेन सी वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. यूएसजी किया, यूएसजी में मालूम पड़ा कोलेलिथियासिस है और उनको एडवाइस किया कोलेसिस्टेक्टोमी. लेकिन उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा था, तो शुगर लेवल ज्यादा था इसके लिए उसको कोलेसिस्टेक्टोमी बोला कि पहले शुगर कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर हम लोग आपको सर्जरी के लिए ले सकते हैं, जब तक नहीं ले सकते. तो थोड़े दिन तक उसको हॉस्पिटल में रखा था. तो ये उनका रिपोर्ट है. 4.3 मिलीमीटर कैलकुलस है, कुछ एक किडनी में भी कुछ कैलकुलस है 2.1 मिलीमीटर. ठीक है, इट इज अ रिपोर्ट ऑफ June 22. तो यहाँ पे हमें डिजीज के बारे में क्या सोचना चाहिए? So we have to think in disease terms and then comes the medicine part. और ये पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो. करना चाहिए सर. हाँ, क्यों करना चाहिए? और गोल्ड स्टोन के ऐसे कौन से पेशेंट है जो हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए? मीन्स अगर ट्रीट करना भी है तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल, उसको फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है. सर गॉलस्टोन के जो केसेस असिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब जो परेशान नहीं कर रहे, किसी भी खाली एक्सीडेंटल फाइंडिंग है यूएसजी में, हाँ. उनको उनको ट्रीट नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए कि नहीं करना करना चाहिए? नहीं नहीं करना करना चाहिए. चाहिए मीन्स क्या रीजन है नहीं करना चाहिए? Because they are asymptomatic, they are not causing any problem to the patient. ओके. So unnecessary, why to disturb the equation? ओके, तो उनको सर्जरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? वो भी नहीं करना चाहिए. Let it be like that. If they are causing any problem, acidity or something, then that can be treated, and Okay. then side by side we can give, unless it is obstructing. राइट. नहीं करना. सीबीडी होगा तो ट्रीट नहीं करना चाहिए. ओके. ऑपरेशन. यस. ये पेशेंट को ओनली प्लेन कैलकुलस था और कुछ नहीं था, और वो भी सिंगल कैलकुलस था. तो ट्रीटमेंट के लिए अगर कंसिडर करेंगे, इट इज वी आर ऑन द सेफर साइड. हेलो. हेलो. नहीं ठीक सर, कोई है. वहाँ पे बात हाँ. कर रहा था. ओके. ठीक. ये गोल्ड स्टोन्स जो है ओनली गॉल ब्लैडर में है, तो वी कैन ट्रीट, सेफली ट्रीट. लेकिन उसको बोल के रखना मांगता है कि एनी टाइम अगर पेन है तो कांटेक्ट करना. अगर ये जो है सिस्टिक डक्ट है नेक ऑफ द गॉल ब्लैडर, ठीक है, यहाँ पे अगर स्टोन आता है, देन वी हैव टू बी मोर केयरफुल. देन कम्स द दिस थिंग कॉमन बाइल डक्ट, जो डाउन में जाता है, कॉमन बाइल डक्ट आता है.
कॉमन बाइल डक्ट में अगर स्टोन आता है तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल। और कॉमन बाइल डक्ट जिधर ओपन होती है दैट इज दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट जिधर ओपन होती है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एट द एम्पुला ऑफ वेटर, there is a one more duct known as a pancreatic duct जो pancreas में जाता है and it is very close by। अगर यहाँ से कोई सिक्रेशन या कोई छोटा स्टोन वगैरह अगर ये डक्ट में गया, पेशेंट कैन गो इनटू पैनक्रियाटाइटिस। मेरे एक रिलेटिव था, बहुत क्लोज रिलेटिव था, ही वाज अ वेरी यंग डॉक्टर एंड वेरी फेमस ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट इन कलकत्ता और वेस्ट बंगाल साइड में। तो वहां पे मतलब वो सेमिनार कुछ दे रहा था, 2-3 दिन का सेमिनार था उन लोग का, सब ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट का। तो मतलब उसको पेन हुआ फर्स्ट डे, उसने इग्नोर किया, उसको मालूम था कि गोल्ड स्टोन है। सेकेंड डे ऐसा हो गया कि पेन वाज वर्स्ट, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया। थर्ड डे ये हो गया कि दिस पेन दिस स्टोन स्लिप्ड इनटू कॉमन बाइल डक्ट और इधर आ गया, ही डेवलप्ड पैनक्रियाटाइटिस। थर्ड डे से वो सेप्टिसीमिया में चला गया, उसको एडमिट किया, देन ही नेवर रिकवर्ड एंड आफ्टर फ्यू डेज ही डाइड। 38-40 years कुछ, so much young doctor or ophthalmic surgeon. So if such situation is there, then first we have to think whether I treat or not to treat. So this is the message I want to give. ऐसा नहीं कि हर गोल्ड स्टोन हमें ट्रीट करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए ठीक है, बट यू शुड नो वेयर इज द गोल्ड स्टोन। यहाँ पे अगर है एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ पे किधर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, ये पेशेंट कभी भी सेप्टिसीमिया में जा सकता है। अभी रिसेंटली एक पेशेंट था मेरे पास जो अपना डैडी के लिए बोल रहा था कि उनका अभी ये कोलेसिस्टोमी करना है, उनको स्टोन जो है ना ये नली में चला गया था, नली में चला गया था, स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया था, जॉन्डिस डेवलप हो गया था, पिताजी सीरियस हो गए थे। तो उन लोग अर्जेंटली प्लांट सर्जरी किया मीन्स, और स्टेंट डाले, वो नली खोल दिया, मीन्स कॉमन बाइल डक्ट जो है वो ओपन डाल नली डाल के और उस स्टेंट डाल के, और उसके बाद में नाउ दे हैव प्लान फॉर द सर्जरी ऑफ द गोल्ड स्टोन। मतलब ये चीज जब भी आती है इमरजेंसी, दैट टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑपरेट ऑन द गोल्ड स्टोन, बिकॉज ये पूरा जो एरिया है ना एकदम फ्रेजाइल हो जाता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट। और यहाँ से पेशेंट कैन गो इनटू सेप्टिसीमिया, पेशेंट कैन गो इनटू दिस थिंग एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। देन ये जो है ना हाथ से हमारा केस कभी निकल जाता है, पेशेंट कभी हाथ से निकल जाता है। तो यहाँ पे हमें केयरफुल रहना है। If these stones are only in the gallbladder, we can treat such patient definitely because we have the time, but at the same time हमें गार्ड करना है पेशेंट को। मेरे पास जितने भी गोल्ड स्टोन के जो पेशेंट आते हैं तो मैं दवा देता हूँ, लेकिन साथ में बोल के रखता हूँ कि अगर कभी भी एक्यूट पेन हुआ, टेक दिस मेडिसिन। अगर ये मेडिसिन से सबसाइड नहीं हुआ तो उसी दिन आप सोनोग्राफी करा के दें, फिर वेट नहीं करने का क्या है क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पार्ट? जी सर, जी सर। Now we go to the homeopathic part. So during the hospital stay, she saw some patients getting operated, some becoming worse. So she refused surgery and came home. मतलब वहां पे देखा तो कोई किसका ऑपरेशन होता था अच्छा होता था, किसका ऑपरेशन होता था पेशेंट हालत खराब हो जाती थी, तो एकदम से डर गई, ये घर पे चली गई। When she came to me, she had a little pain in the abdomen, epigastric region and right hypochondriac region में उसको पेन था। फिर जब हिस्ट्री लिया तो उसने पूछे कि बोले ऑपरेशन के बाद में भी वापस हो गया तो मैं इतना रिस्क उठा नहीं सकती। अभी उसको 2 डॉटर है, एक का मैरिज हो गया है, 2 चिल्ड्रन है, एक तो अभी जो डिलीवरी हुआ वो भी इसके घर में हुआ, सेकेंड जो है चाइल्ड है उस मतलब जो डॉटर है उसकी शादी भी अभी करने का है, वो भी उसका माइंड में था। फिर बोले कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए कि दवाई गोली से मेरा इलाज हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने बोला कि पहली बार आपने डॉक्टर ने आपको सुनाया है कि स्टोन है तो आपको क्या महसूस हुआ? तो बोले कि एक हल्का सा मेरे को झटका लगा। ऐसा मेरे साथ कैसा हो गया? मेरे परिवार में किसी को भी नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ में कैसा हुआ?
ऑपरेशन का डर लग रहा है। ऑपरेशन करने के बाद पथरी निकाल देंगे या नहीं, पता नहीं। थैली निकाल दिए तो खाने पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत जन के माइंड में ये रहता है कि ऑपरेशन में तो इसमें थैली पूरा निकाल देते हैं, फिर हमको खाना हजम होएगा नहीं होएगा, हम फैटी चीज कुछ खाने का है खा सकेंगे नहीं खा सकेंगे, ये सब उनके माइंड में चलते रहता है। और बोले मेरे को शुगर भी है, काट पीट कर देंगे। उंगली का सोची थी, मतलब उसको एक फिंगर में इंजरी हुआ था, तो वो इंजरी टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू हील बिकॉज ऑफ द डायबिटीज। तो वो बोल रही थी उंगली का भी हो गया था, इसके वजह से भी डर लगा, अगर उंगली में इतना टाइम लगा तो इसमें मेरे को कितना टाइम लगेगा। फिर बोलती डायबिटीज की वजह से मैंने पाबंदी रखी है, जो डॉक्टर बोले वही मैं खाती हूँ। मतलब बहुत केयरफुल थी ये और पूरा पाबंदी रखती थी। फिर बोलती है बड़ी वाली सुनकर मतलब बड़ी वाली मतलब जो एल्डर डॉटर थी उसको भी सुनकर थोड़ा शौक जैसा लगा था कि कैसा हो जाए। मैं बोली ऐसा कोई मिल जाए कि मुझे दवाई से अच्छा हो जाए। अभी मेरा सब छोटी बच्ची देखती, मतलब ये कुछ काम वगैरह करती नहीं थी, जो भी था उसकी लड़की ही देखती थी, जो डॉटर थी वही सब देखती थी। और बोल के लड़की चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसके बारे में भी उसको फिक्र रहती थी कि भाई उसकी भी शादी करनी है, मैं ऑपरेशन करूंगी और कुछ हो जाएगा तो क्या। और जो एल्डर डॉटर का मैरिज हुआ 4-5 साल पहले, तो उसके बारे में उसने बताया। ये मैंने पूछा नहीं, उसने डायरेक्ट मेरे को बताया। मैंने भरोसे पर लड़की दिया, मतलब उनकी जो शादी हुई थी वो कोई पहचान वाले के साथ में हुई थी, और बीच में जो थे उन्होंने बहुत भरोसा दिलाया था कि लड़का बहुत अच्छा है, हमारे पहचान वाले हैं, और इनके भी कुछ दूर के रिश्ते में ही था ये। तो बोलते हैं मैंने भरोसे पर लड़की को दिया। शादी के बाद पता चला लड़का पीता खाता है, मतलब वो लड़का अल्कोहल भी लेता था, ड्रग्स भी लेता था। मेरे को धोखा मिल गया। मैंने शादी के पहले ठीक से तपास नहीं करी, मैंने अपने हाथ से बच्ची की जिंदगी खराब करी। फिर मैंने पूछा आपका स्वभाव कैसा है, तो बोला गुस्सा बहुत तेज आता है, मेरी बात कोई माने नहीं तो बहुत गुस्सा आता है, बीमार पड़ी तब से कुछ काम नहीं करती, थोड़ा बर्तन वगैरह धो लेती हो, थोड़ा टहलती हो। बोलते हैं ना कि शुगर में थोड़ा टहलना बनता है। उनके एक एल्डर ब्रदर था जिसको पल्मोनरी टीबी हुआ था, और फादर था उनको डायबिटीज था और सीरोसिस था, उसकी वजह से फादर एक्सपायर। तो दिस इज द केस। यहाँ पे हमें कैसा लेना चाहिए। हेलो। हेलो। सब सो गए। नहीं सर, जगह दे। इसमें ज्यादातर क्लियर दो बिट बातें हाँ दो बातें मेन लगी एक केस में। हाँ ये खुद को दोषी मानती है और इसको धोखा हुआ है बच्ची हाँ की हाँ। शादी में। उसका यस। जो दामाद है वो ड्रग्स लेता है, अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट भी है उस। राइट सर, बहुत अच्छे से, मजा आ गया। और और कोई शेयर करना चाहेंगे। हेलो। हाँ हाँ बोलिए ना। जैसे अभी सर ने बोला ना, हम्म। हाँ, कि धोखा मिला है उसको तो खुद को ही ब्लेम कर रही है। और उसके यस। साथ अभी पहले ही डायबिटीज है, अभी गॉल ब्लैडर स्टोन निकला है।
और वो भी ऑपरेशन मतलब नहीं हो सकता है, हुआ तो भी गारंटी नहीं है कि वापस नहीं होगा। और ऑपरेशन के बाद की होने वाली की तकलीफ से भी उसको डर लग रहा है कि राइट वो मतलब अभी बहुत केयरफुल हो गई है, कॉशियस हो गई, और मतलब नाप तोल के बात कर रही है कि अगर दवाई दी जाएगी तो अच्छा है, ऑपरेशन नहीं चाहिए, वहां पे राइट मिल सकता है। वेरी गुड यस। और कोई शेयर करेंगे? तो मेरे ख्याल से कोई शेयर नहीं करेगा आफ्टर हाँ क्योंकि ठीक 6 है। भी बज गए। तो देखो हाँ, यहाँ पे मैंने कहा इनिशियली क्या दिया उसको, मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, वो जो डर गई थी ना कि अभी आगे मेरे क्या कैसा होगा, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, फियर ऑफ सफरिंग, होपफुल कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए। फिर लाइट डिजायर भी मेरा ध्यान में आया था। एंग्जाइटी कॉन्शियस, जो बोल रहा ना कि मैंने मैंने गलती कर दी, ये सब। तो पहले मैंने स्ट्रामोनियम दिया था। स्ट्रामोनियम देने के बाद में कुछ 30 दिया था, 200 दिया, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो जब तक 1 महीना बीत चुका था तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने वापस रिकेस किया तो उसके वही सिर्फ वापस आया था कि मैंने मेरा गलती हो गया, मैंने तपास नहीं करी। तो मैंने देखा कि इसका कोर फीलिंग जो है ना, कोर जो है उसका ये गिल्ट फीलिंग है कि ये मेरी वजह से ये मेरी बेटी आज सफर कर रही है और मेरी गलती की वजह से आज इसको तकलीफ हो रही है। ठीक है। तो जैसा सर ने बताया वैसे ही मैंने सोचा एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड बीइंग, देन delusion neglected his duty, anxiety conscious, anxiety of, then anxiety duty is if as if he has not done his duty, anxiety conscious condemned of being, condemned means उसको मतलब अपराधी ठहराना, मतलब ये खुद अपने आप को अपराधी ठहराती है। देन एंग्जाइटी कॉन्शियस ऑफ अनपार्डनेबल सीन, feels he has done and will be eternally lost, means अभी मेरा सब खत्म हो जाएगा। देन ये बहुत अच्छा रूब्रिक है, delusion इमेजिनेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलेमिटीज ही इज, मतलब जो उस ये घटना घट चुकी, जहाँ ये डिजास्टर जैसा हो गया, कैलेमिटीज हो गया, उसके उसके लिए ये खुद अपने आप को दोषी मानती, अपने आप को जवाबदार मानती। एंड लास्ट में जो बोला था एंगर कॉन्ट्राडिक्शन, एंड तो आई गेव हर ऑरमेट, और ऑरमेट 30 दिया था, देन 200 दिया था। उसके बीच में एक टाइम उनको कुछ फीवर डेवलप हुआ था, तो फीवर आया, एक्यूट फीवर मीन्स विथ राइगर्स फीवर आया था। तो उस टाइम में मैंने उसको उनको पायरोजन 1 ml दिया था, 1 डोज। फीवर सबसाइड हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद में वापस मैंने ऑरमेट कुछ 200 दिया था। औरम डज नॉट ब्लेम अदर, बट औरम में क्या होता है, ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हिज डाउनफॉल। और जब ये वापस सोनोग्राफी करा ऑन द इन द अक्टूबर 22, तो देर इज स्टोन इज नॉट सीन, माइनर पॉलिप इज सीन, और अभी भी उनको जो स्टोन था वो किडनी में स्टोन था, वो स्टोन अभी भी है, लेकिन इट इज 2 मिलीमीटर 2.5 मिलीमीटर। बट ये जो गोल्ड स्टोन था इट इज नॉट सीन नाउ इन अक्टूबर 22, मीन्स जून से लेके अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। एंड पेशेंट इज वेरी पुअर, तो अभी वापस उसको सोनोग्राफी करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अक्टूबर के बाद में मीन्स सितंबर अक्टूबर के बाद में फिर नाउ शी इज नॉट टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, बट सिंस October 22 शी इज completely all right and without any disease। इवन उनका जो डायबिटीज था, ये डायबिटीज का फिगर है। प्रीवियसली शी वॉज टेकिंग जो डायबिटीज का उनका मेडिसिन था, शी वॉज टेकिंग विद दैट blood sugar was this much, 222, 346, and now it has come down up to this level।
एंड नाउ द डायबिटीज का जो मेडिसिन था वो भी रिड्यूस हो गया। वो भी मैंने बोला कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं वहां पे जो ये सब जो आपका लेवल है वो बताना, लैब इन्वेस्टिगेशन जो किया वो जो भी रिड्यूस करे वो हिसाब से आप रिड्यूस करना, मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है। एनी क्वेश्चन इन दिस? Okay. So doctor is a student till his death. When he fails to become a student, he dies. See, gratitude to all. I'll share this video. Okay. So gratitude, Dr. Liaquat sir, Dr. Manisha ma'am, Dr. Mansi ma'am, Dr. Pranita ma'am, Vaishali ma'am, and whole team. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir, for this wonderful session. It was wonderful to hear the, especially the points जो आपने knowledge of disease जो share किया, at what time, how the physician should act. बहुत ही अच्छा था. Thank you so much. Thank you very much for this. Thank you. Thank you, Lalit. Thank you so much. Thank you, sir.